Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं आज बताने जा रही हूँ एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने 8th क्लास में भी देखा है, 7 में भी देखा है, इवन ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी है इसी टाइप का। तो आप इसे अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे क्या है ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिक से बनाते हैं। ओके, जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें जो हम लोग बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े हैं, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, हाइपोटेनस इक्वल्स टू और बेस इक्वल्स टू, उस पर बेस्ड है। अभी इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अ ट्री इज़ ब्रोकन बाय द विंड। एक पेड़ है जो टूट जाता है विंड से, हवा से टूट जाती है। बट डज नॉट सेपरेट इफ़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स। जहाँ से टूटता है ये अलग नहीं होता है, ये सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, बस मुड़ जाती है, गिर जाती है। सपोज दिस इज़ अ ट्री, ये एक पेड़ है। मैं ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। ये है हमारा ग्राउंड, ये है हमारा ग्राउंड और ये है हमारा ट्री। व्हाट इज दिस? ये पेड़ है, राइट? सो यहाँ से ये टूट जाता है और टूटने के बाद ये क्या होता है कि यहाँ पे आकर के ऐसे ग्राउंड पे मुड़ जाता है। मतलब ये जो मैंने अभी बनाया था ये जस्ट ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, और ये होगा स्लेंट लाइक स्ट्रेट, इस तरह से मुड़ जाती है। अब मैं आगे पढ़ती हूँ क्या कहता है क्वेश्चन। इफ़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स, जहाँ से टूटती है, जिस पॉइंट से टूटती है, इज़ 9 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड से 9 मीटर है। हाउ मच मीटर? इट इज़ 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये 9 मीटर है, ज़मीन से 9 मीटर ऊंचाई से ये टूट जाता है, राइट? बट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन? आई डोंट नो, इट हैज़ नॉट मेंशन इन दिस क्वेश्चन। एंड नाउ ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, और इसका जो टॉप था वो टच करता है ग्राउंड को एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 12 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ये फुट से 12 मीटर के डिस्टेंस पे, ये है आपका 12 मीटर। ओके, तो 12 मीटर के डिस्टेंस पे ये टच कर जाता है ग्राउंड को। कौन? जो ब्रोकन पार्ट है, टूटी हुई जो पार्ट है वो टच करता है, राइट? नाउ वी आर गेटिंग हियर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है और ये हमारा हाइट हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। दिस वन इज द बेस and this one hypotenuse. Okay, then we can give the name A, B, C. Okay, A, B, C we are giving the name. And now we have to find out the hypotenuse. AC अभी हम find out करेंगे AC. और we can write here, given में आप लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मीन्स आपको हाइट दी हुई है। किसकी हाइट? ट्री की हाइट नहीं है ये हाइट है ट्रायंगल की। ये हाइट जो मैं बता रही हूँ, सो आई एम राइटिंग ए बी। हाउ मच? 9 मीटर। एंड देन बेस 12 मीटर। वी कैन राइट बी सी 12 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए सी। और अभी फाइंड आउट करूँगी मैं, पहले ए सी फाइंड आउट करूँगी। बट क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड आउट करना है? ए बी प्लस ए सी, मतलब ये पूरी हाइट, ये जो हाइट थी ट्री की, ये पूरी हाइट चाहिए। तो पूरी हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम ये ए सी को फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। देन ए सी को ए बी के साथ ऐड कर देंगे तो ये टोटल हाइट आ जाएगा ट्री की जो क्वेश्चन पूछा है। अभी फ़िलहाल हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी इक्वल्स टू, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स ए बी 9 मीटर
I'm writing 9 square plus 12 square. Now what we will get? 81, 9 9 ja 81 and 12 into 12 we will get 144. After adding we get here 5 to 25 and we get here 15 मीटर. जो भी आया ये 15 मीटर क्या आया? ये हमारा AC आ गया है. What is this? This is AC. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल हाइट ऑफ द ट्री, राइट? What do we have to find out? Total height. So we are writing total equals to AB plus AC. AB what is this? 9 meter and AC just we have got here 15 meter. After adding 24 meter. This is the total height of the ट्री. ये ट्री का टोटल हाइट आ गया. तो इस तरह से जो विंड से टूटती, स्ट्रॉम आंधी से टूटने वाली पेड़ के बारे में जो है ये क्वेश्चन हमेशा मैं देखती हूँ. तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और कैसे मैंने फाइंड आउट किया वो आप देखेंगे और इसको समझेंगे. ज़रूरी नहीं है कि इसमें हाइपोटेनस निकाला जाए. कभी कभी देता है कि जो सेपरेट पार्ट नहीं हुई है, जो गिरी है, मतलब जो टच की है, उसका लेंथ दे देता है और ये पूछा जाता है. तो सेम इसमें हम क्या करेंगे कि हाइट निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. मतलब कुछ भी इसमें पूछ सकता है. आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. 2 poles 18 meter and 13 meter high stand upright. Okay, see, 2 poles 18 meter and 13 meter high. There are 2 poles. I'm talking about the poles. This is the second number questions. Already I have explained about the first number. वो tree वाले questions मैंने बता दिया. Now this is the second number question. 2 poles 18 meter and 13 meter high stand upright. Upright means ये like a perpendicular, both are standing in a playground. तो सपोज देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड. ये हमारा प्ले ग्राउंड है एंड 2 poles लाइक दिस स्टैंड. एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. सो देयर आर 2 poles स्टैंड अपराइट इन अ प्ले ग्राउंड इफ़ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट. ये दोनों का जो फीट है ना वो 12 मीटर के अपार्ट डिस्टेंस पे है. सो दिस इज़ माई फर्स्ट नंबर पोल. ये फर्स्ट पोल है और ये सेकेंड नंबर पोल है, राइट? नाउ its height 18 meter. What is the height? 18 meter and its height is 13 meter. I hope there is no problem till here. And now question is asking find the distance between their tops. ये distance पूछा जा रहा. ये जो distance है, I'm giving the name. Suppose A, B, C and D. Then how to find डिस्टेंस ऑफ ए डी? जस्ट आई एम गोइंग टू मैच. यहाँ पे मैच नहीं करूँगी. लाइक बी सी मीन्स बी सी के पैरेलल मैं यहाँ पे डी एम ड्रॉ करूँगी, राइट? जस्ट आई हैव ड्रॉन द बी सी पैरेलल डी एम और वी कैन से एम डी. नाउ देन वी आर this is the 13 meter. What is this? 13 meter. This is the height of second pole and this one is the height of first number pole 18, but I'll not take the whole distance AB. I have to take here only distance of BM. So BM distance I'm writing here, BM also will be the 13 meter because this is the equals to DC and the DC is 13 meter. Then what will be the distance of AM? क्या आप डिस्टेंस बता सकते हैं कि AM का डिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि ये होल डिस्टेंस जो था, टोटल डिस्टेंस थी वो 18 मीटर. Then just I have got here only 13. Then what will be the distance of AM? We find here 18 minus, means we can write like this, AB minus BM means 18 meter minus 13 meter, we will get 5 meter. Okay, so AM is 5 meter. What is this?
5 meter, and this is the BC 12, then MD, both will be the equal. BC equals to MD and both will be the 12 meter, right? So just I have got a triangle, एक triangle हमको यहाँ पे मिला है. What did I get? क्या मिला? There is a triangle. ये हमें एक triangle मिली है and height is 5 meter and base is 12 meter. We have to find out the hypotenuse and we will get the distance both top का distance मिल जाएगा. So I'm writing here in a triangle AMD, MD equals to 12 meter, AM equals to 5 meter. We have to find out the AD. What will be? This is the distance between their pole, tops का distance आएगा. Then I'm going to find out hypotenuse. Now see, this is the formula of hypotenuse. You can write here AD. It will be find out. Then what we write here? We write here AM square plus MD square. AM 5 square, MD 12 square. Then 5 into 5, 25, and 12 into 12, 144. After adding, we will get 169, and we will get here 13 meter. So just we have got their tops, distance between their tops 13 meter. So I hope this solution you will understand nicely. So thank you all of you. Have a nice day.